बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो फंक्शन पहले नंबर पे ना 1 to 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ये हम चैप्टर नंबर 11 में बात कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है कि ये अपनी वैल्यूज रिपीट करते रहते हैं। तो अगर ये अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं, दैट मीन के सिंगल इनपुट पे ये सिंगल आउटपुट भी नहीं दे रहे, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि डिफरेंट इनपुट पर आपको सेम आउटपुट भी मिल जाती है इसमें ना, तो इसका मतलब ये 1 to 1 तो नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले बात तो ये है कि 1 to 1 नहीं है। ओके, तो अगर ये 1 to 1 नहीं है तो फिर इनका हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? तो बच्चों, पहले वन इनको ना पहले 1 to 1 बनाया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 to 1 कैसे बनाया जा सकता है? तो बच्चों, बेसिकली होता ये है, इसकी डोमेन को पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, एक पाबंदी लगा दी जाती है कि हमने फलां नंबर से लेकर फलां नंबर तक डोमेन को बाउंड कर दिया। तो फिर उस इंटरवल के अंदर आप उस फंक्शन को कहते हो कि ये क्या है, 1 to 1 है। और फिर आप उसको उस स्पेसिफिक डोमेन में उसका इनवर्स फाइंड कर लेते हो। ओके बच्चों, तो ये बात आपने याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी 1 to 1 नहीं है। पहले आपको इनको 1 to 1 बनाना पड़ता है, और वो कैसे बनाते हैं? आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। ठीक हो गया? तो बच्चों याद रखिएगा कि जब ये रिस्ट्रिक्टेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, जो जिसमें हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। अगर साइन है तो प्रिंसिपल साइन फंक्शन, अगर कोसाइन है कॉस है तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन, प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन, प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन एंड सो ऑन। ओके हो गया? तो जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया ना, तो फिर कहाँ पे कितनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ये हम साथ में ना इनवर्स में ही डिस्कस कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, चले डोमेन और रेंज की अलग से वीडियो अवेलेबल है, हमने बनाई हुई है, तो आप उसको मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए ना डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बात आपने माइंड में ये रखनी है कि फंक्शन की जो डोमेन होती है ना, वो उसके इनवर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो उसके इनवर्स की डोमेन बन जाती है। तो क्योंकि हम यहाँ पे इनवर्स की बात करने वाले हैं ना, तो फिर बच्चों यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जो डोमेन होगी ना, वो बेसिकली ओरिजिनल फंक्शन की क्या होगी, रेंज। तो अब यहाँ पे जो रेंज है तो वो ओरिजिनल फंक्शन की क्या होगी, बेसिकली डोमेन होगी। ओके हो गया बच्चों? तो यहाँ पे ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इनवर्स साइन फंक्शन की क्या डेफिनेशन है? सबसे पहले बच्चों आप ये याद रखें कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन की वर्डिंग लैंग्वेज एग्जैक्टली सेम है, ये अभी आप देखने वाले भी हो। तो याद रखें कि एक डेफिनेशन आपने अगर याद रख ली तो सारी की सारी 6 डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी। लेकिन ये भी बात है कि सब में डोमेन और रेंज का ही बस फर्क है, तो डोमेन और रेंज आपको याद होनी चाहिए। तो वो भी याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी हम याद रख लेते हैं। कैसे याद रखेंगे और ये इसको डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बच्चों, इनवर्स साइन फंक्शन जो है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द इनवर्स साइन फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इफ एंड ओनली इफ। ये आई डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ x बराबर साइन y। हम याद इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं ना कि ये अगर साइन इनवर्स है ना, तो ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, तो ये बन जाएगा साइन y इज इक्वल टू एक्स। तो ये देखिए साइन y इज इक्वल टू एक्स। तो सब की सब डेफिनेशन आपको इसी तरह से मिलेंगी। जो भी फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो ना, आप लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर कोसाइन इनवर्स एक्स, y बराबर टेंजेंट इनवर्स एक्स, y बराबर कॉट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट एंड सीकेंट। तो सब की सब में डेफिनेशन यही लगने वाली है। आगे कहता है वेयर y लाइज बिटवीन -90 टू +90। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ये y है। बेसिकली अगर आप इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करें ना, तो y बराबर साइन इनवर्स x में y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि इनपुट का काम बेसिकली यहाँ पे कौन कर रहा है, x। तो इस केस में फिर डोमेन क्या हो गई, x, ये वाली -1 से +1, जो कि बेसिकली साइन की क्या होती है, रेंज। तो क्योंकि यहाँ पे इनवर्स है ना, तो इसकी यहाँ पे आके क्या बन गई है, डोमेन। तो यहाँ पे फिर
इसकी रेंज क्या बन रही है, -90 से +90, ये इनवर्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, -90 से +90, जो रेस्ट्रिक्टेड है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पे जिस डोमेन की बात करेंगे वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, जिसमें हमने साइन को 1 to 1 किया हुआ है। ओके हो गया। हेयर y इज द एंगल हुज साइन इज x, द डोमेन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। याद रखें कि ये डोमेन किसकी बात हो रही है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की, यानी कि इनवर्स फंक्शन की हम डोमेन की बात करने वाले हैं। इज x लाइज बिटवीन -1 to +1 एंड इट्स रेंज इज -π/2 से +π/2। याद रखें कि डेफिनेशन याद रखने की खातिर बस इतना काफी है। ये जो है ना डोमेन और रेंज बेसिकली यहाँ पे भी लिखी हुई है ना, यहाँ पे तो बस स्पेसिफिकली उसका नाम ले लिया गया ना कि ये डोमेन और ये रेंज है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि x की वैल्यू डोमेन होती है, y की वैल्यू रेंज होती है। तो आप डेफिनेशन सिर्फ इतनी याद रखेंगे, द इनवर्स साइन फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इफ एंड ओनली इफ x बराबर साइन इनवर्स y। यानी कि ये साइन इनवर्स राइट समझ लेके इस साइड पे शिफ्ट हो गया, वेयर y लाइज बिटवीन -90 to +90 एंड -x लाइज बिटवीन -1 to +1। तो यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन याद रख सकते हो। ओके हो गया बच्चों। तो ये हो गया इनवर्स साइन फंक्शन। अब आ जाइए इनवर्स कोसाइन फंक्शन। तो सेम देखिएगा, वो चले यहाँ पे वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी देखिएगा वही डेफिनेशन लगने वाली है, सेम टू सेम वर्डिंग का कोई फर्क नहीं है। द इनवर्स कोसाइन फंक्शन इज डिफाइंड बाय y is equal to cos inverse x if and only if x is equal to cos y, where y lies between 0 to पाई। अब यहाँ पे देखें ना y को, यानी कि जो साइन फंक्शन थी ना, साइन था, ओ सॉरी कोसाइन था, उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक किया गया था, 0 से पाई, जो कि अब यहाँ पे आकर रेंज बन गई है। एंड x यहाँ पे भी क्या है, -1 से +1। तो साइन और कॉस के केस में दोनों को ही आपको याद होगा कि डोमेन और रेंज दोनों की क्या है, -1 से +1। और डोमेन साइन की थी बेसिकली ऑल रियल नंबर होती है, लेकिन यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्ट की हुई है, तो वहाँ यहाँ पे है -90 से +90। और जो कॉस की जो यहाँ पे आपको मिलेगी ना रेंज, वो क्या मिलेगी, 0 से 90, जो कि कॉस इन के केस में हमने रेस्ट्रिक्ट किया था 0 से पाई x की वैल्यू को बेसिकली। तो यहाँ पे क्योंकि उलट हो गया ना मामला, जो वहाँ पे फंक्शन की डोमेन थी, यहाँ पे इनवर्स की वो क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। ओके हो गया बच्चों। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम देखिए वही वर्डिंग है, हेयर y इज द एंगल हुज कोसाइन इज x, द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इज -1 to +1। ये मैंने अपना इसको इंटरवल की शक्ल में लिख लिया, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो -1 से +1 का क्या मतलब है, -1 कामा +1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स के इंटरवल इज क्लोज्ड इंटरवल एंड इट्स रेंज इज 0 to पाई। ओके, तो इसकी भी डेफिनेशन यहाँ तक आप याद रख सकते हो बच्चों। अब उसके बाद आ जाइए इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। तो बच्चों ये भी सेम टू सेम देखिए वही वर्डिंग है, द इनवर्स टेंजेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय y is equal to tan इनवर्स x if and only if x is equal to tan y, where y lies between, अब यहाँ पे ना देखें लेस देन, यहाँ पे ना y जो है वो ग्रेटर देन 90 -90 है। अब यहाँ पे इक्वल का साइन आपको नजर नहीं आ रहा। बेसिकली यहाँ पे आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको पता है ना कि tan 90 पे तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना, tan 90 पे क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड होता है। तो दैट्स वाई फिर हम क्या करते हैं, इसमें से 90 और -90 को निकाल देते हैं। ये नंबर इंक्लूड नहीं होते, इनके बीच वाले नंबर इंक्लूड होते हैं। एंड x लाइज बिटवीन -π to +π, और इसका मतलब है इसकी डोमेन क्या है, -∞ से +∞। ओके हो गया बच्चों। तो जो बेसिकली होता ये था कि tan के केस में ये क्या थी, बेसिकली रेंज -∞ से +∞, विच इज एक्चुअली सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके बच्चों, here y is the angle whose tangent is x, the domain of the function y is equal to tan inverse x is -∞ to +∞, ये डोमेन x की वैल्यू, एंड इट्स रेंज इज -π/2 to +π/2। यहाँ पे देखें बच्चों छोटी ब्रैकेट्स यूज की गई है, दैट मीन कि ये क्या है, ओपन इंटरवल, या आप स्क्वायर ब्रैकेट बाहर की तरफ भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह, ये इस तरह भी आप लिख सकते हो, -90 to +90, तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये बात भी माइंड में रखिएगा। ओके, तो अब बच्चों देखिए इसके बाद सिमिलरली इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन की डेफिनेशन
द इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय y is equal to cot inverse x if and only if x is equal to cot y where y lies between 0 to pi। y जो है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। एंड इसकी जो रेंज है यानी जो डोमेन है इसकी वो माइनस पाई से प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बेसिकली क्या है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये भी आपने याद रख लेनी। तो देखिए डेफिनेशन इतनी ही बस आपने याद रखनी है। ओके, तो किसी की भी आप डेफिनेशन याद रख सकते हो, सबकी सेम डेफिनेशन है बच्चों। उसके बाद आ जाइए इन्वर्स सीकेंट फंक्शन। तो बच्चों द इन्वर्स सीकेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x इफ एंड ओनली इफ x बराबर सीकेंट y वेयर y फ्रॉम 0 टू पाई एंड y इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। अब y नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 क्यों है? क्योंकि बच्चों देखिए ना, अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू सीकेंट y पे गौर करें तो ये होता है 1 ओवर सीकेंट 1 ओवर cos y। तो क्योंकि cos 90 जीरो होता है ना, तो दैट्स वाई फिर y 90 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर बटे के नीचे जीरो आ जाएगा तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसी तरह बच्चों आप डिफाइन कर, अच्छा इसकी साथ में ना जो डोमेन है वो है x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके हो गया। तो बच्चों ये डोमेन और रेंज बस आपने माइंड में रखनी है, तो फिर आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं सेम वर्डिंग में। द इनवर्स कोट सीकेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय y is equal to cosecant inverse x if and only if x is equal to cosecant y where y lies between minus 90 to plus 90, y is not equal to 0। अब y is not equal to 0 यहाँ पे क्यों है बच्चों? अब देखिए यहाँ पे ना x जो है वो कोसिकेंट y के इक्वल है ना, तो बेसिकली कोसिकेंट क्या होता है 1 ओवर साइन। तो अगर ये 1 ओवर साइन है तो बटे के नीचे साइन आ गया, तो साइन जीरो तो जीरो होता है, तो दैट मीन्स कि जीरो तो बटे के नीचे आ गया तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं जीरो को फिर निकाल देते हैं कि भाई इसकी जो है ना आउटपुट जीरो नहीं आ सकती। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों अब इसमें हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं, हमारी डिस्कशन काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो क्वेश्चन है बच्चों अवेल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल्स कैलकुलेटर। बच्चों कह रहा है कि टेबल कैलकुलेटर यूज नहीं करना। ओके बच्चों, बेसिकली कर तो हम लेते हैं तो, लेकिन आपने क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करना है, लिखना इस तरह से है कि आपने समझने के प्रिटेंड करना है कि आपने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, या वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद भी होना चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपने बच्चों याद भी रख लेना है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। नहीं हल कर पाएंगे ना, तो अगर तो ये एमसीक्यूज आता है पेपर में, तो बच्चों आपने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेटर पर लिखना है साइन इनवर्स 1, तो आपको मिल जाएगा आंसर 90। क्योंकि डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ माइनस 90 से प्लस 90, तो आंसर इसी के बीच में आने वाला है, कहीं बाहर नहीं जाने वाला। तो आपको कैलकुलेटर से इसका आंसर डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन वो आपने कैलकुलेटर तभी यूज करना जब ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में आया हुआ है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है तो फिर आपने कैसे सॉल्व करना है बच्चों? याद रखेंगे कैलकुलेटर से आपको आंसर पहले पता लग चुका हुआ है कि इसका आंसर क्या आना है, 90 डिग्री आना है या पाई बाय 2 आना है। लेकिन आपने अब इसको लिखना कैसे है शॉर्ट क्वेश्चन में, जरा देखिए। आपने इसको वाई लेट कर लेना है साइन इनवर्स 1 को, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और फिर इनवर्स की डेफिनेशन लगाइए। तो साइन इनवर्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो वो साइन वाई बन गया, इक्वल टू 1 रह गया। ओके, तो अब आपने बच्चों ऐसा एंगल ढूंढना है जिसका आप साइन लें तो वो 1 आए। तो बच्चों हम जानते हैं कि ऐसा एंगल तो 90 डिग्री है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की बात अगर करें तो। ओके, तो इस दरमियान में एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री, साइन 91 होता है। तो फिर बच्चों आपने क्या किया, लिख दिया कि वाई इक्वल टू है 90, जो आपने पहले ही इनवर्स साइन इनवर्स करके ना माइंड में रखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 90। तो ये सारा लिखने का मकसद क्या है कि आपने बस बताया है कि हमने टेबल या कैलकुलेटर यूज नहीं किया, बल्कि हमने इसको न्यूमेरिकली मैथमेटिकली सॉल्व किया हुआ है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसी तरह से ही है। चलिए देखते हैं। आ गया बच्चों साइन इनवर्स -1। तो आप बच्चों इसको भी क्या करिए, लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1, और इनवर्स की डेफिनेशन लगाएंगे तो साइन इनवर्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कीजिए, तो वो बन गया साइन y इज इक्वल टू -1। और जबकि y क्या है, साइन साइन है ना, तो साइन का साइन में y को कहाँ से कहाँ तक था बच्चों, -90 से +90, ये याद रखना है आपने। तो इसका मतलब है हमारे एंगल की वैल्यू क्या आने वाली है, -90 से +90। अब साइन किस एंगल का हम फाइंड करें तो वो -1 आएगा, तो बच्चों वो -90 का आएगा। साइन -90
-1 के इक्वल होता है, क्योंकि साइन 90 1 के इक्वल है, तो साइन -90 -1 के इक्वल आएगा। तो बच्चों आपने क्या किया फिर, y की जगह पे लिख लिया, y की जगह पे लिखेंगे बच्चों -90, यहाँ पे लिखना था -π/2। ओके, y इज इक्वल टू -π/2, क्योंकि साइन -π/2 -1 के इक्वल होता है बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास साइन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या आ गई, -π/2। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर है, जो हमने पहले कैलकुलेटर पे भी चेक कर लिया था बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों आ जाइए, तो तीसरा पार्ट जो है वो है cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। तो इसको भी बच्चों वायलेट कर लीजिए, y इज इक्वल टू cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। तो बच्चों cos इनवर्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कीजिए, तो ये बन गया cos y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। अब cos के केस में हमने डोमेन को क्या रिस्ट्रिक्ट किया था, 0 से पाई, तो यहाँ पे क्योंकि इनवर्स है तो वो वहाँ पे y का काम करेगा ना, तो y फिर क्या होगा, 0 से पाई। तो इसका मतलब है बच्चों हमने ऐसा एंगल ढूंढना है 0 से पाई के दरमियान जिसका आप cos लें तो वो स्क्वायर रूट 3/2 आए। तो ऐसा एंगल बच्चों हम टेबल वैल्यू में जानते हैं कि cos 30 जो होता है ना, cos 30 वो स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमने क्या फिर किया, y को लिख दिया स्क्वायर रूट 3 से π/6। π/6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है बच्चों, आपने ये y की जगह पे क्या कर दिया, उसकी वैल्यू लगा दी। तो cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 की वैल्यू क्या आ गई, π/6, यही आंसर है। ओके बच्चों, तो मजीद जो उसके पार्ट्स है बच्चों वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का है फोर्थ पार्ट, और वो है बच्चों tan इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो आप बच्चों इसको वायलेट कर लीजिए, tan इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट 3, tan इनवर्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कीजिए, वो tan y बन गया इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो याद रखें कि आपने एंगल ढूंढना है, अब कहाँ ढूंढना है, -90 से +90। अब 90 और -90 तो नहीं हो सकता, इनके दरमियान में होने वाला है। तो आपने बच्चों y की वैल्यू ढूंढनी है जिसका tan ले तो वो -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आए। तो आपने भाई सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, कोई इशू नहीं है। आपने बस ये सारा कुछ लिखना है कि आप बता रहे हो कि आपने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, ये लिखने का सारा मकसद ये है। वरना तो ये एक लाइन में आप कह देते कैलकुलेटर से करके कि भाई -30 का आंसर आने वाला है। तो अगर शार्ट क्वेश्चन में आता है तो फिर तो भैया आपको ये काम करना पड़ेगा ना, फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करके आंसर नहीं लिखने वाले। हाँ, कैलकुलेटर से आप आइडिया ले सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा। तो tan y इज इक्वल टू आ गया -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों tan 30 जो होता है ना वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है। तो tan -30 जो होगा वो -1 ओवर स्क्वायर रूट 30 के इक्वल होगा, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होगा। तो फिर बच्चों आपने क्या किया, y की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दी। तो tan इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 जो है वो -π/6 यानी कि -30 डिग्री के इक्वल होगा। तो सिमिलरली बच्चों पांचवा पार्ट है cos इनवर्स 1/2। तो आप इसको भी वायलेट कर लीजिए, cos को इस तरफ ले आइए, डोमेन 0 से पाई होगी इस केस में, यानी कि y की वैल्यू हो गई ना 0 से पाई। तो बच्चों y की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, π/3, क्योंकि cos π/3 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। cos π/3 का मतलब क्या है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो फिर इसका मतलब है cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री के इक्वल आ गया बच्चों। फिर सिमिलरली बच्चों ये बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से है, पहले क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं, y बराबर tan इनवर्स, तो tan वाला हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सेम टू सेम। माइनस का बस फर्क आ गया, तो इसको आप खुद करिएगा। उसके बाद बच्चों आ गया cot इनवर्स। अब ये जरा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। cot इनवर्स -1, तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स -1 आपने लेट कर लिया, ओके। और फिर cot इनवर्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए। तो बच्चों डायरेक्ट भी बेसिकली आप कर सकते थे, लेकिन चले हम इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो काट वाई बच्चों हम जानते हैं कि ये tan का रेसिप्रोकल होता है। तो आपने क्या किया बच्चों, काट वाई को लिख लिया tan y इज इक्वल टू -1, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, -1 ही होगा। अब काट के केस में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई। ये पीछे डेफिनेशन हमने बात की है। अच्छा बच्चों इसमें ना ये बात याद रखिए कि 0 से पाई का मतलब क्या है। आपको पता है कि 0 से 90 जो है वो पहला क्वाड्रेंट बेसिकली होता है, 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट होता है, ओके। और 0 90 से पाई जो होता है वो दूसरा क्वाड्रेंट होता है। तो 0 से पाई का मतलब क्या है, पहले दो क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो पहले दो क्वाड्रेंट की बात करें, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना काट की या tan की, tan y क्या है -1 के इक्वल, तो इसका मतलब है भाई ये पहले क्वाड्रेंट पे तो नहीं है फिर, ठीक है ना। वैल्यू नेगेटिव है ना, तो हम जानते हैं कि tan पहले में तो नेगेटिव होता नहीं है, पॉजिटिव होता है।
तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाले जो tan है ये लाई कर रहा है। इसका जो एंगल है, इसका टर्मिनल आर्म जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो बच्चों हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल मौजूद है जिसका आप tan लेंगे तो -1 आएगा। तो बेसिकली आप +1 का अगर सिनेरियो अंडरस्टैंड कर लें तो tan π/4 वो -1 के इक्वल होता है। tan 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है। अब देखिए, हमने क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम करते क्या है, पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर लेते हैं। या आप इसको ना वैसे ही आप इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो tan π/2 माइनस थीटा इनवर्स को ही। तो वो भी आप फार्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन चलिए यहाँ पे आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बेसिकली रेफरेंस एंगल हमारे केस में पता क्या बनता है, tan इनवर्स अगर आप 1 करें, फर्क कर लें, माइनस को निगलेक्ट कर लें, तो वो π/4 होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहने के लिए आपको पाई में से रेफरेंस एंगल माइनस करना पड़ता है। तो पाई माइनस π/4 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3 π/4। तो आप बच्चों फिर लिख देंगे y की वैल्यू 3 π/4। तो cot इनवर्स -1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 π/4। माइंड में तो आएगा कि -45 डिग्री आना चाहिए, लेकिन याद रखें कि ये तो क्वाड्रेंट सेकंड बनता है, तो सेकंड में 45 डिग्री थोड़ी होता है, वहाँ पे 3 π/4 बच्चों होगा। तो क्या हो गया। तो उसके बाद है बच्चों कोसेकेंट इनवर्स, इसका रिलेटेड हम क्वेश्चन पहले कर चुके, आपके सामने एक नज़र बच्चों देख लीजिए। इसको आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि मैंने तो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, तो आप इनको बच्चों एक नज़र खुद भी देख के कर सकते हो इजीली, क्योंकि हमने बाकी एक्सप्लेन कर ली है ना। तो ये साइन इनवर्स वाला भी देख लीजिएगा। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों यहाँ पे भी लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर शो दैट। तो ये बच्चों शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से एक शार्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर दफा आता होता है। तो इस चैप्टर का वेट बच्चों कुछ इस तरह से है कि आपको यहाँ से ना एक एमसीक्यूज आएगा, एक शार्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है यहाँ से। तो उस सिनेरियो में आप इसको देखिएगा। तो चलिए बच्चों, शो दैट tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। ये बच्चों हमने शो करना है। तो बच्चों याद रखें कि आपको कुछ आइडिया तो लेने पड़ेंगे। आप देखें ना, फर्ज कर लीजिए कि ये वाले इनवर्स को ना आप उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, या ये वाले इनवर्स को फर्ज कर ले राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स है ना, तो इस तरफ जाके क्या बन जाएगा tan। तो ये बेसिकली बन जाएगा tan साइन इनवर्स ऑफ दिस वन। तो अगर आप इस वाली टर्म को अल्फा लेट कर ले, तो हमें tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये एक आइडिया लेने के लिए। या सिंपल आप क्या कीजिए, साइन इनवर्स x वाली रकम को ना y लेट कर ले, साइन y की वैल्यू निकाल लें और साइन की मदद से cos की वैल्यू निकाल लें। और जब cos की वैल्यू आ गई तो आप क्या करेंगे, tan इज इक्वल टू साइन ओवर cos कर लेंगे, तो फिर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो बच्चों साइन y आपके पास क्या आ जाएगा 5/13। अब क्योंकि साइन है तो इसकी इसमें y की वैल्यू -90 से +90 होगी। तो बच्चों फिर आप देखिए -90 से +90 का क्या मतलब है। ये बच्चों इस तरह का मामला होगा ना, ये जरा देखिएगा, ये कुछ इस तरह का मामला बच्चों होगा। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे -90 डिग्री। तो बेसिकली -90 से 90 यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होके। तो ये देखें, ये चौथा क्वाड्रेंट बनता है और ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो cos जो है ना वो पहले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे ना cos की वैल्यू जब लेंगे ना स्क्वायर रूट जब लेंगे प्लस माइनस, तो भाई उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव, यहाँ पे डायरेक्टली आप स्क्वायर रूट लिख के ना इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो याद रखें, वैसे माइंड में याद रख लीजिएगा कि साइन का स्क्वायर, cos का स्क्वायर, tan का स्क्वायर, इनवर्स वाले फार्मूलों में जब भी आप ये इनवर्स वाले सवालों में जब भी आप ये फार्मूला यूज करेंगे ना, तो आप पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही आपकी जो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया होता है ना, तो वो बेसिकली उसकी सेटिंग ही इस तरह से होती है कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो साइन की मदद से cos की वैल्यू निकालेंगे, cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो बच्चों साइन की वैल्यू पुट करेंगे 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर 25/169 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा प्लस माइनस 12, 144 का स्क्वायर रूट लेंगे 12 आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। तो बच्चों cos y की वैल्यू आ जाएगी 12/13 पॉजिटिव में, क्योंकि इस इंटरवल में जो cos है वो पॉजिटिव है। अब देखिए cos की वैल्यू आ गई है ना, तो आपने बच्चों करना क्या है, आपने अब साइन ओवर cos का फार्मूला यूज कर लेना है, जो कि tan के इक्वल है। तो हम जानते हैं बच्चों tan y जो है वो साइन ओवर cos के इक्वल है। तो बच्चों साइन की वैल्यू पुट कीजिए 5/13,
आपके सामने है 5/13 और कास की वैल्यू बच्चों 12/13। तो इसमें 13 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये आएगा 5/12। 5/12 किसकी वैल्यू आई है? tan की, tan y की। तो अब अगर आप बच्चों यहाँ पे इन्वर्स की डेफिनेशन फिर लगा लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स 5/12, या यूँ कह लें tan को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो ये आ गया tan इनवर्स 5/12। ओके बच्चों, तो फिर y की जगह पे y की वैल्यू लगा दी जो आपने y शुरू में लेट किया हुआ था। आपने y बच्चों लेट किया हुआ था साइन इनवर्स 5/13। तो बच्चों जब आपने y की वैल्यू यूज की साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12, यही आपको बच्चों चाहिए था, ये आपने प्रूव कर लिया। ओके बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने बच्चों इसमें भी देखे साइन और कॉस दोनों आपको नजर आ रहे हैं, तो किसी एक को ले लीजिए वाई। तो आप फर्ज कर ले साइन को वाई लेते हो तो फिर आपको कॉस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। यहाँ से एक आइडिया ये ले ले कि साइन इनवर्स को फर्ज कर ले, इनवर्स की डेफिनेशन लगा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा तो ये बनेगा साइन, इधर आके साइन बन गया 2 समथिंग, आप इसका नाम वाई रख लें। तो हमें आइडिया ये हुआ कि साइन 2 अल्फा का या 2 वाई का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन 2 वाई का फार्मूला हम जानते हैं, 2 साइन वाई कॉस वाई आ जाएगा। तो चलें बच्चों आप फिर क्या करें, कॉस इनवर्स 4/5 को ना वायलेट कर लें। तो वायलेट करेंगे तो बच्चों कॉस इनवर्स इनवर्स की डेफिनेशन से इस तरफ आके कॉस वाई बन गया इज इक्वल टू 4/5। तो फिर बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ से भी ना फटाफट से वाई की वैल्यू निकाल लेनी है बच्चों। तो y की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, यहाँ पे जरा देखिएगा, इसको भी जरा सामने रख लेते हैं बच्चों। तो ये है cos y इज इक्वल टू 4/5। तो आप cos y की मदद से sin y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने देखे sin y को पहले प्लस लिख के ना, प्लस माइनस नहीं लिखा, प्लस लिखा है स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर। ओके बच्चों, क्योंकि ये 0 से पाई, अब यहाँ पे देखें 0 से पाई है, तो 0 से पाई का मतलब है पहला और दूसरा क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव, दूसरे में भी साइन पॉजिटिव, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को पॉजिटिव ले लिया पहले ही। ओके, तो फिर बच्चों आप लिखेंगे साइन वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस वाई की वैल्यू क्या है 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर 16/25, एलसीएम ले लीजिए तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 3/5 आ गया बच्चों। और फिर हमने जो आइडिया शुरू में लिया था साइन 2 वाई का फार्मूला हमने यूज करना था। तो साइन 2 वाई इक्वल टू 2 साइन वाई कॉस वाई। जैसे कि वो आप समझिए कि ये वाई जो है ना ये थीटा का काम कर रहा है या अल्फा का काम कर रहा है। तो बच्चों आप फिर यूज करेंगे साइन, समझ लें कि 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके बच्चों, तो फिर जब आप ये फार्मूला बच्चों यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, साइन की जगह पे साइन की वैल्यू पुट की, कॉस की जगह पे कॉस की वैल्यू पुट की। तो ये बच्चों आ गया 2 × 3 6, 6 4 बार 24, 24/5, 5 बार 25। तो फिर बच्चों ये साइन लेफ्ट साइड वाले साइन को डेफिनेशन से राइट साइड में शिफ्ट कीजिए, साइन इनवर्स 24/25 इज ये 2 वाई के इक्वल आ गया। और फिर बच्चों वाई की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दीजिए जो आपने सब्स्टिट्यूशन शुरू में की थी। वाई किसके इक्वल लिया था आपने, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल आ गया साइन इनवर्स 24/25 विच इज रिक्वायर्ड बच्चों, यही आपको चाहिए था। अब आ जाइए पार्ट नंबर 3 पे। तो थर्ड पार्ट भी बच्चों इसी तरह से है, पहले की तरह है एग्जैक्टली। आपने बच्चों कॉस इनवर्स 4/5 को ना वायलेट कर दिया, तो कॉस की मदद से आपने साइन की वैल्यू कैलकुलेट की, इसको देखिएगा खुद आपके सामने है। ओके, साइन की वैल्यू बच्चों आपने कैलकुलेट की तो साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव आने वाली है। ओके, 3/5 आ जाएगा ना पॉजिटिव में। पॉजिटिव क्यों है कि 0 से पाई पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो अब वहां पे आपने पहले में ना tan की वैल्यू फाइंड की थी, अब यहाँ पे cot की, क्योंकि जो आपने प्रूव करना है वहां पे cot इनवर्स है। तो आप cot वाई लिखिए cos ओवर साइन, cos की वैल्यू पुट की, साइन की वैल्यू पुट की, 5 से 5 कैंसिल, 4/3 वाई इक्वल टू आ गया cot इनवर्स 4/3। वाई की जगह पे cos इनवर्स 4/5 लगाया आपने, और यही बच्चों आपको चाहिए था, वाई इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 इक्वल किसके है, cot इनवर्स 4/3 के। ओके बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए फटाफट से, लेक्चर हमारा काफी लेंथी हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन नंबर 1 cos ऑफ ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/√2। तो बच्चों अगर तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ये दोनों केसेस में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है एमसीक्यूज, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बच्चों आ सकता है। अगर तो एमसीक्यूज आएगा तो भाई कैलकुलेटर यूज आपने बस करना है, आपने कुछ ये सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी। आपने बस सिंपल कैलकुलेटर पे लिखना है साइन इनवर्स 1/√2, जो जवाब आएगा बेसिकली कोई एंगल आएगा, फिर आपने उस एंगल का cos फाइंड कर लेना, तो डायरेक्ट आपको एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा। ओके,
तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है फिर आपने क्या करना है, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। ओके बच्चों, तो आपने इसको क्या कर लिया, जो इनवर्स है उसको वाई लेट कर लिया। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, साइन इनवर्स डेफिनेशन से साइन वाई आ गया 1/√2। तो हम जानते हैं कि साइन जो है ना 45 1/√2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब भाई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री या π/4। ओके बच्चों, तो फिर आपने सेम देखिए ये पहले क्वेश्चन की तरह का मामला आ गया है। तो फिर आपने क्या किया बच्चों, साइन इनवर्स 1/√2 जो है वो π/4 के इक्वल आ गया। और अब आपने क्या किया, कोसाइन ऑफ बोथ साइड, टेकिंग कोसाइन ऑफ बोथ साइड। कोसाइन क्यों लिया भाई, हमने यही फाइंड करना था ना, कॉज ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो आपने दोनों तरफ समझ लिया कि कॉज ले लिया, तो यहाँ पे कॉज आ गया, तो यहाँ पे कॉज 45 डिग्री। तो कॉज 45 जो होता है ना वो 1/√2 के इक्वल होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह इसको आप हल कर सकते हो। अब आ जाइए सीकेंट ऑफ कॉज इनवर्स 1/2। तो बच्चों यहाँ पे भी इनवर्स वाले को हाईलाइट कीजिए, कॉज बाई 1/2 आ गया। फिर आपने देखा कि किस एंगल का कॉज ले तो वो 1/2 आता है, तो वो बच्चों 60 डिग्री है। कॉज 60 डिग्री या π/3 जो है वो 1/2 के इक्वल है। और फिर आपने फिर लिख लिया कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/3, वाई की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी। और फिर आपने दोनों तरफ सीकेंट अप्लाई कर देना है। तो ये आ गया सीकेंट ऑफ कॉज इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ π/3। अब सीकेंट π/3 क्या है बच्चों, सीकेंट 60 डिग्री। तो सीकेंट 60 में सिंपल आप क्या करें, आप जानते हैं कि सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉज का। चाहे तो एक स्टेप इंक्रीज कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1/cos π/3। तो cos π/3 होता है बच्चों 1/2 के, तो 1/2 के इक्वल है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो तीसरे नंबर पे है बच्चों tan cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2। भाई इनवर्स वाले को वायलेट कर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ tan अप्लाई कर देना है। तो tan π/6 यानी कि tan 30 डिग्री 1/√3 के इक्वल है। इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बच्चों कोसिकेंट वाला भी देख लीजिए। कोसिकेंट वाले में भी आपको रेसिप्रोकल लगाना पड़ेगा। इनवर्स वाले को हाईलाइट कीजिए, tan इधर आ गया, tan y बन गया इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू क्या है -90 से +90। तो बच्चों हम जानते हैं कि tan y -1। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे -90 से +90 यानी कि चौथा और पहला क्वाड्रेंट है। तो अब यहाँ पे चौथे और पहले क्वाड्रेंट में ये एंगल बेसिकली आपको चौथे क्वाड्रेंट में मिलेगा ना, tan नेगेटिव कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो आपने फिर tan इनवर्स -1 कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको वैसे भी -45 मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो फिर आपने tan इनवर्स -1 लिखा तो -π/4, दोनों तरफ आपने कोसिकेंट अप्लाई किया, तो कोसिकेंट -45 बेसिकली ये साइन का रेसिप्रोकल है ना, तो साइन -45 बच्चों होता है 1/√2 के इक्वल माइनस के साथ। अब यहाँ पे क्या है कोसिकेंट, तो वो आ जाएगा √2 नेगेटिव साइन के साथ। ओके बच्चों, तो ये हमारा बच्चों फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए बच्चों। फिफ्थ पार्ट जो है वो सीकेंट ऑफ साइन इनवर्स -1/2। इसको आप एक नज़र देख लीजिए, आप इसको खुद कंप्लीट कीजिएगा बच्चों। अब उसके बाद ना आ जाता है ये tan वाला, tan ऑफ tan इनवर्स -1। देखें ये तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो सिंपल आपने माइंड में ये रखना है, tan से tan कट गया, -1 आंसर आ गया। ओके, ये चले कटता नहीं है बेसिकली, ये इनवर्स का फार्मूला है, इनवर्स का रूल है, डेफिनेशन है। लेकिन चले याद रखने की खातिर कह सकता हूँ, कह रहा हूँ आपको। तो अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो डायरेक्ट -1 आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन चलें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप tan इनवर्स -1 को वायलेट कीजिए, tan y बराबर -1। फिर वही -45 आ गया जो भी हमने पीछे पार्ट नंबर 4 की है। तो ये tan इनवर्स -1 -π/4, और जब आप इसका tan लेंगे तो tan -π/4 अगेन -1 के इक्वल। तो देखिए फिर मैं डायरेक्टली आपसे कहा था कि -1 के इक्वल आ रहा है, तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हो। अब सिमिलरली सातवां पार्ट भी एग्जैक्टली यही है, साइन और साइन इनवर्स समय लेके बैलेंस हो गए, तो आंसर क्या आ गया 1/2। तो देख लीजिए 1/2 आंसर है, तो इसको आप एक खुद देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए बच्चों आठवें पार्ट पे, tan साइन इनवर्स -1/2। तो बेसिकली ये भी हमने सबसे ऊपर अभी किया, तो ये भी आप खुद कर लीजिएगा। ओके, आपके सामने इसको एक नज़र देख लें तो ये कर लीजिएगा। तो लास्ट पार्ट है बच्चों हमारा एक्सरसाइज का नाइन्थ पार्ट, साइन ऑफ tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 फिर वही -π/4। तो फिर आपने दोनों तरफ साइन लिया, तो साइन -π/4 -1/√2 के इक्वल है। ओके बच्चों, तो ये शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दो इसकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और ये चैप्टर का वेटेज जो है इसका जो
लॉन्ग का पेयर है वो चैप्टर नंबर 9 के साथ बन रहा है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस का आइडिया हो गया, समझ लग गई है। फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अपनी वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।